गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज बच्चों कंप्यूटर का नया चैप्टर शुरू करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एम एस ऑफिस 2000 वाज डेवलप्ड बाय। क्या कहता है, एम एस ऑफिस 2000 किसने डेवलप किया था? नोवेल, कोराल, लोटस, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। बच्चे एम एस ऑफिस, आपको पता है एम एस ऑफिस की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो नाम में ही है इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट है, तो क्या आंसर आएगा इसका? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें बच्चे, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसने बनाई थी? अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है बच्चे, ठीक है, तो ये किसने बनाई थी? बिल गेट्स ने। ठीक है, जो इनके पहले जो चेयरमैन थे वो बिल गेट्स थे, दो लोगों ने मिलकर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पता है एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ठीक है, डी करेक्ट। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज, कहता है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन थे? पॉल एलन, बिल गेट्स, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दीज। कहता है कौन थे? बिल गेट्स, हाँ बिल गेट्स भी थे बच्चे, और बिल गेट्स के साथ पॉल एलन भी, बोथ ए एंड बी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिल के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी। हाँ दोनों है गोलू, करेक्ट। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, दोनों ने मिलके, पॉल एलन और बिल गेट्स फाउंडर थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। अच्छा बच्चे, किसी को पता है कि अब जो चेयरमैन है, अब जो बी बिल गेट्स एंड पॉल एलन बोथ है बच्चे, सुनील, राम अवतार, लखा, बच्चे दोनों ही है। पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी बच्चों। ठीक है, अब जो एट प्रेजेंट, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है एट प्रेजेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन कौन है? एक इंडियन है, ठीक है, एक इंडियन रहते हैं अमेरिका में है, जो एट प्रेजेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, जो माइक्रोसॉफ्ट के क्या है बच्चे? एट प्रेजेंट चेयरमैन है। किसी बच्चे को पता है? एक इंडियन है जो अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लास्ट ईयर 2021 में चेयरमैन बने हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन के लिए। तो वो कौन है? किसी भी बच्चे को नाम पता है? वेरी गुड कोको, यस, सत्या, सत्या कुमार नडेला। ये क्वेश्चन आ सकता है। सत्या कुमार नडेला इंडियन है, वैसे अमेरिका में रहते हैं लेकिन इंडियन है ये। तो ये, हाँ सुनील का भी सही है, नडेला है बच्चे, सत्या कुमार नडेला। एट प्रेजेंट ये क्या है आपके? सीईओ हैं, चेयरमैन और सीईओ कौन है ये? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। ठीक है, याद रखना बच्चे ये। हाँ ये सही है, कोको का भी, सुनील का भी। क्वेश्चन याद रखना, इसका आंसर बाई चांस क्वेश्चन में आ जाए कि एट प्रेजेंट कौन है। ये तो फाउंडर थे, तो पहले लगा लो कि पहले चेयरमैन बिल गेट्स थे, तो एट प्रेजेंट कौन है? सत्या कुमार नडेला। और फाउंडर कौन है? ये दोनों ही है बच्चे, पॉल एलन भी और बिल गेट्स भी, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट यूज एंड द फ्री स्पेस अवेलेबल इन अ कंप्यूटर। कहता है इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो आपको ये बताती है कि कंप्यूटर का कितना स्पेस फ्री है और कितना स्पेस यूज हो चुका है? हाँ हाँ कोको, हाँ बच्चे सही है, आपकी अच्छी नॉलेज है। देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट यूज्ड एंड फ्री स्पेस अवेलेबल इन अ कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर में कितना स्पेस फ्री है, कितना स्पेस यूज हो चुका है। ये कौन सी, इसमें से कौन सी चीज है जो आपको बताती है? माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, माई ब्रीफ केस, माई ब्रीफ केस है, माई ब्रीफ केस, माई सर्च, या नन ऑफ दीज। ये भी सब बच्चों को पता होगा बच्चे। कहाँ, कौन सी ऑप्शन में जाके आप ये बता सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितना स्पेस फ्री पड़ा है, कितना स्पेस यूज हो चुका है? माई कंप्यूटर को गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। माई कंप्यूटर, ठीक है, माई कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप पे एक आइकन है, उस आइकन में जाके आप ये बता सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर का कितना स्पेस फ्री है और कितना स्पेस यूज हो चुका है। करेक्ट। क्वेश्चन फोर्थ, टेक्निक टू लिंक टू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। कहता है वो टेक्निक जिसमें आप दो कंप्यूटर को लिंक कर सकते हैं, वो क्या है? इंटरनेट
ईमेल, ई प्रोब या फिर इंटरफेस। बच्चे देखो इंटरफेस है इसका आंसर। इंटरफेस क्या होता है? दो कंप्यूटर्स को, या फिर ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन, ये कोड करता है इंटरफेस। ठीक है, दो कंप्यूटर्स के बीच में भी लिंक बनाना हो तो इंटरफेस। हमारे जैसे हम विंडो की बात करें तो विंडो मेरी क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ऐसे नेटवर्क बनाना हो तो नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, आप हार्डवेयर, जैसे आपने हार्डवेयर यूज करना है तो हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए आपको केबल्स चाहिए, सॉकेट्स चाहिए, तो वो क्या हो गए? हार्डवेयर इंटरफेस। तो ये कौन होते हैं? इंटरफेस है, इंटरफेस। ठीक है, टेक्निक टू लिंक टू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड इंटरफेस। जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है बच्चे, नेटवर्क इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस, तो ये आपका याद इंटरफेस। विंडोज सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय, कहता है विंडोज सॉफ्टवेयर, विंडोज क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये हम पहले वाले चैप्टर्स में, सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में कर चुके हैं बच्चे। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, गुड इवनिंग धर्मवीर। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चे। ठीक है, तो विंडो कौन सा सॉफ्टवेयर है? कौन बताएगा विंडो कौन सा सॉफ्टवेयर है? हम पहले कर चुके हैं बच्चे। विंडोज, इसने ये तो लिख दिया कि विंडोज सॉफ्टवेयर। ठीक है, पर विंडोज किस तरह का सॉफ्टवेयर है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा सॉफ्टवेयर है बच्चे विंडोज? आईबीएम इसका आंसर, आंसर सही है कोको। आईबीएम ने बनाया था। विंडोज सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? आईबीएम ने। आई एम आस्किंग, आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं आईबीएम को। मैं ये पूछ रही हूँ बच्चे कि विंडो किस तरह का सॉफ्टवेयर है आपका? आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है कोको का भी, गोलू का भी। आईबीएम इज आंसर कि आईबीएम ने विंडोज सॉफ्टवेयर बनाया था। बच्चे जो मैं पूछ रही हूँ, देखो मैं ये पूछ रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, देखती हूँ बच्चों को याद है या नहीं है, कि विंडो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। जो आपकी विंडोज है वो आपके दो तरह के सॉफ्टवेयर है, मैं पहले करा चुकी हूँ सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो विंडो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चे, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज आपका है क्या? ये विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे। विंडोज क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, विंडोज क्या है आपकी? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर जरूरी है बच्चे, विंडोज जरूरी है ना, विंडोज जरूरी है। विंडो ऐसा नहीं है कि हाँ जी विंडोज सिस्टम में हुई या ना हुई मैटर नहीं करता, या विंडोज सिर्फ आपको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए चाहिए, नहीं, विंडोज जरूरी है। तो विंडो जो सॉफ्टवेयर जरूरी होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, हाँ कल काफ़ी कम बच्चे आए हुए थे। यस आई नो कोको, कल कोई भी आंसर नहीं आया आपका, तो कल कोको भी नहीं था, मोनू भी नहीं था, कल काफ़ी कम बच्चों ने अटेंड की थी क्लास। सिस्टम सॉफ्टवेयर, धर्मवीर राइट बच्चे। ठीक है, तो विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर जो जरूरी है बच्चे सिस्टम के लिए। ठीक है, विंडोज जरूरी है, अगर आपकी विंडोज ही नहीं होगी तो आपका सिस्टम में कोई काम नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए भरते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, अगर एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिकॉज वो अगर सिस्टम में नहीं होगा तो भी आपका सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चलेगा नहीं या कुछ। एमएस ऑफिस आप अपने किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए भरते हैं कि हाँ अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना है तो हमें वर्ड चाहिए, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? आईबीएम ने। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विंडोज 98 वॉज डेवलप्ड इन, उसके खुद के नाम में ही आंसर है। विंडोज 98 कब बनी थी? कौन से ईयर में बनी थी? 94, 98, 2001, 2004 या नन ऑफ दीज? उसके नाम में ही आंसर है। विंडोज 98 98 में बनी थी। ठीक है, 1998 में आपकी विंडोज 98 बनी थी। A small arrow और blinking symbol on desktop is called a, कहता है डेस्कटॉप पे आपको एक चीज मिलेगी जो ब्लिंक कर रही है, एक छोटा सा एरो है, उसको क्या कहते हैं? माउस, लोगो, हैंड, पाम या कर्सर? क्या कहते हैं बच्चे उसको? हाँ 1998, ठीक है बच्चे, पीछे यही था ना, इसका आंसर बी था। हाँ बी, ठीक है। गोलू धर्मवीर बोथ आर करेक्ट, हाँ सबका सही है। कोको 1998 है बच्चे। ठीक है, इसका बताओ क्या कह रहा है? स्मॉल एरो, ठीक है, या फिर एक चीज, एक सिंबल जो ब्लिंक करता रहता है डेस्कटॉप पे, उसको हम क्या कहते हैं?
सबको पता होगा ये काम, सबने सबके पास लैपटॉप कंप्यूटर पे सबने काम कर रखा होगा बच्चे। तो उस सिंबल को हम क्या कहते हैं? कर्सर। वेरी गुड, कर्सर। ठीक है, कर्सर होता है ना, जो छोटी सी एक एरो आपके आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने देखी हो, छोटी सी एरो होती है। हाँ, ई। धर्मवीर का सही है, ई। ये नाम क्या लिखा हुआ है बच्चे? मनिंजू में एमडी जो भी है, ये इनका भी सही है, कोको का भी सही है, कर्सर। ये सबको पता होगा बच्चे, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन पे एक ब्लिंकिंग सिंबल आता रहता है, उस सिंबल को हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। छोटा सा एरो होता है, जैसे जैसे आप माउस करेंगे तो उस हिसाब से माउस की मूवमेंट के साथ इस कर्सर की मूवमेंट होती है। ठीक है। While on the desktop in window, what happens pressing F5 do? ये क्वेश्चन भी अभी 3-4 दिन पहले आया था, उल्टा आया था, तो उसी का अब ये पूछ रहा है। कहता है अगर आप विंडो पे, डेस्कटॉप पे हैं और अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा? F5 किसकी शॉर्टकट है बच्चे? गुड आफ्टरनून अजय। किसकी शॉर्टकट है? रिफ्रेशेस द स्क्रीन, ओपन्स हेल्प मेन्यू, डज नथिंग, ओपन सर्च। कहता है F5 क्या करता है? रिफ्रेश करता है स्क्रीन को, हेल्प मेन्यू ओपन करता है, कुछ भी नहीं करता, या सर्च मेन्यू ओपन करता है, सर्च ओपन करता है आपकी। थैंक यू अजय। कोको रिफ्रेश, वेरी गुड। रिफ्रेश करता है ना, अभी 3-4 दिन पहले भी आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि F5 किसका शॉर्टकट है बच्चे? रिफ्रेश का। कल परसों हमने जब वेब वाला चैप्टर कर रहे थे, इंटरनेट वाले में आया था कि पेज रीलोड करने के लिए, हाँ तब ये वाला क्वेश्चन आया था, इफ यू वांट टू रीलोड योर वेब पेज देन यू विल प्रेस F5। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, सबका सही है। गोलू, दवी, कोको, गुड बच्चे। रिफ्रेश इज द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन को रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश के लिए शॉर्टकट है F5, याद रखना। हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है। F4 किसका है? F4, F4 का याद है किसी को? F4 अकेला नहीं करता, F4 को Alt प्लस F4 होता है। Alt प्लस F4 क्या करता है बच्चे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है पेपर में कि कौन सी फंक्शन की है, अभी पर्पस आप बताओगे कि Alt प्लस F4 क्या करता है। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, फंक्शनल की वाले चैप्टर में, स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आया था। Alt प्लस F4 क्या करेगा? बच्चे अभी को हम चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं बच्चे। ये जो आपका जो चल रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ये अभी ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से चल रहे हैं, आपके चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं। अभी आज हम 11th चैप्टर पे हैं। ठीक है, जो आपका विंडोज वाला चैप्टर है, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ वो आपके सारे हम चैप्टर वाइज ही लेके चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ तो उस चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा थ्योरी उसी में ही कवर हो जाती है। क्योंकि वो क्वेश्चंस जब मैं आपको करा रही हूँ बच्चे, तो मैं आपको साथ साथ और चीज़ें भी बताते रहती हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा, तो वही से आ जाता है। Alt प्लस F4 स्विच ऑफ। गुड अजय का, ठीक है। मोनू मनीटर, राम राम। हाँ, स्विच ऑफ, ठीक है, शट डाउन के लिए यूज होता है। Alt प्लस F4 सिस्टम को शट डाउन करता है। गुड अजय। क्लोज करता है, हाँ, अगर कोई आपका प्रोग्राम खुला हुआ है तो उसको क्लोज भी करता है। अगर कोई आपका एक्टिव प्रोग्राम है बच्चे, कोई प्रोग्राम खुला हुआ है तो उस प्रोग्राम को क्लोज करेगा, और अगर सारे प्रोग्राम बंद है ऑलरेडी तो आपके विंडो सिस्टम को क्या करता है? शट डाउन करता है। हाँ ठीक है। नहीं, वो उससे उससे भी होता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ एक से ही होगी। क्लोज द प्रोग्राम, अगर कोई आपका एक्टिव प्रोग्राम है तो उसका वो बंद हो जाएगा और उसके बाद आपका सिस्टम शट डाउन। अगर वो नहीं है, कोई भी एक्टिव नहीं है विंडो, तो सिस्टम शट डाउन हो जाता है। मैम ठीक है, मैम इज वेरी वेल। अगला क्वेश्चन देखो। डेटा दैट इज कॉपी फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द। कहता है अगर किसी कोई भी एप्लीकेशन से, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन आपकी, वहां से आपने कोई डाटा क्या किया, आपने अपने डाटा को कॉपी किया है, तो वो जो कॉपीड डाटा है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? ड्राइवर, टर्मिनल, प्रॉम्प्ट, क्लिपबोर्ड, या नन ऑफ दीज। क्या कह रहा है कि कोई भी आपका, मुझे कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, उस पर आपने कोई डेटा को कॉपी किया, तो वो जो डेटा आप कॉपी करते हो वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? बताओ, ड्राइवर में, टर्मिनल, प्रॉम्प्ट, या क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड, गुड कोको।
क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, जो भी आप ये जो कट कॉपी वाले ऑपरेशंस करते हैं बच्चे, तो वो जो डेटा है आपका वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, आपके क्लिपबोर्ड में। डी करेक्ट है सबका, रवि, गोलू, कोको, वेरी गुड बच्चे, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, सबका सही है। 10th क्वेश्चन, जनरली यू एक्सेस द रिसाइकिल बिन थ्रो एन आइकन लोकेटेड। अब ये तो सबको पता होगा रिसाइकिल बिन, ठीक है, रिसाइकिल बिन सबने देखा होगा। हाँ सीरियसली कल क्लास बहुत साइलेंट थी बिकॉज कल वो वाले स्टूडेंट्स नहीं आए थे जो रोज आते हैं। कल कोको भी नहीं था, मोनू भी नहीं था, तो हाँ कल क्लास साइलेंट थी बिकॉज कल मोनू नहीं था ना, तो कल चैट कम हुई थी, मैसेजेस कम आ रहे थे, रेगुलर आने वाले बच्चे नहीं आए थे कल वाली क्लास में। कहता है जनरली यू असेस द रिसाइकिल बिन थ्रू एन आइकन लोकेटेड। कहता है रिसाइकिल बिन आप सबको पता है बच्चे, जो भी हम आइटम डिलीट करते हैं वो आपकी रिसाइकिल बिन में जाती है। आपके फ़ोन में भी होता है कि अगर आपने कोई फोटोज़ वगैरह आपने डिलीट करी है तो वो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है, ठीक है। अजय क्लिपबोर्ड बच्चे पीछे वाले का था, हाँ पीछे वाले का क्लिपबोर्ड, ठीक है अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे, अब पीछे का था ना क्लिपबोर्ड, हाँ। जनरली यू एसेस द रिसाइकिल बिन जो है आपका, जहाँ पे आपकी जो डिलीटेड आइटम्स है वो जाती है, वो कहाँ पे होता है, ऑन द डेस्कटॉप, ऑन द हार्ड ड्राइव, ऑन द शॉर्टकट मेन्यू, इन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, या नन ऑफ दिस। कहाँ पे होता है बच्चे रिसाइकिल बिन, ऑन द डेस्कटॉप, गोलू वेरी गुड, आपके डेस्कटॉप पे होता है, ठीक है। ये माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ये आपके डेस्कटॉप पे आइकन्स है, डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं आपके, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है जो आपके आइकन्स है, वो आइकन में से एक आइकन आपका रिसाइकिल बिन होता है। रिसाइकिल बिन में क्या होता है, कोई भी अगर आपने आइटम डिलीट करी है तो वो आपके रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। फायदा क्या होता है कि बाई चांस आपसे कुछ गलती से डिलीट हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली डिलीट हो गया, वो चीज़ आप दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, कहाँ पे जाके, रिसाइकिल बिन में जाके। आपके फ़ोन में भी है, मोबाइल्स में, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है उसमें तो ये फीचर है, एप्पल का नहीं पता, पर सैमसंग में तो ये फीचर होता है रिसाइकिल बिन का, कि अगर बाई चांस आपसे कोई गलती से आपकी कोई फोटो या वीडियो डिलीट हो गई है तो आप रिसाइकिल बिन में जाके दोबारा इसको रिस्टोर कर सकते हैं। हाँ अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो फिर आप रिसाइकिल बिन में जाके डिलीट कर दो, तो वो चीज़ अगर आप रिसाइकिल बिन में जाके डिलीट मार दोगे तो फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, रिसाइकिल बिन आपका कहाँ पे होता है, ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शन। कहता है वो क्या चीज़ है सॉफ्टवेयर में जिसमें आपके पास कमांड्स और ऑप्शंस की लिस्ट है। रवि ने किसका आंसर दिया है बच्चे, पीछे वाले का, हाँ ए, ठीक है रवि, डेस्कटॉप, ठीक है। अब इसका बताओ, कहता है सॉफ्टवेयर में वो कौन सा बार है, सारे बार दे रखे हैं, कौन सा बार है जिसमें क्या है आपकी कमांड्स और ऑप्शंस की लिस्ट है, आपकी कमांड्स की, आपकी ऑप्शंस की लिस्ट है, वो कौन सी बार है, टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, टूल बार, या नन ऑफ दीज। हाँ वो हर हर एक के फ़ोन में अलग अलग नाम से होगा बच्चे, पर्पज उसका वही है कि डिलीटेड डेटा को अपने पास रखना, ताकि कोई डाटा आपसे गलती से डिलीट हो गया तो आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सको। हाँ नाम अलग होगा भाई में, सैमसंग में तो उसका सेम नाम है, रिसाइकिल बिन। बताओ ये वाला, आपके जो कमांड्स है, आपकी ऑप्शंस है, उसकी लिस्ट कहाँ मिलती है, बी, मेन्यू बार, गुड गोलू। हाँ टाइटल बार नहीं अजय, मेन्यू बार बचे। टाइटल बार में तो वो दिखता है, टाइटल बार आपका क्या होता है, जो सबसे ऊपर आता है वो टाइटल बार है, कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कौन से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं वो आपका ऊपर आएगा। टाइटल बार में तो एक तरफ सॉफ्टवेयर का नाम आएगा और एक तरफ आपके वो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन आते हैं। मेन्यू बार है बच्चे इसका, ठीक है। मेन्यू बार में आपकी कमांड, फाइल मेन्यू, और बहुत सारे आपके अगले वाले आगे आएंगे, फाइल, एडिट, व्यू, या एप्लीकेशन के हिसाब से आते हैं, ठीक है। चलो अगला, बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नोन एज। कहता है जो आपकी स्क्रीन है उसका क्या है, बैकग्राउंड को आप क्या कहते हैं, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है बच्चे उसकी बैकग्राउंड आपकी क्या है, एप्लीकेशन है, विंडो है, डेस्कटॉप है, फ्रेम है, नन ऑफ दीज है, ये भी सबको पता है। कंप्यूटर स्क्रीन की बैकग्राउंड को हम क्या कहते हैं, बताओ फटाफट, इजी क्वेश्चन है बच्चे ये। हाँ गोलू ने मुझे बताया है कि मैम उसमें इसको ये कहते हो, डिस्टर्ब नहीं करना, हाँ। चलो अब आंसर दो, मोनू और कोको अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन छोड़ के क्वेश्चन पे आ जाओ। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, हाँ सबको पता है बच्चे, ये तो इजी सा क्वेश्चन है कि जो आपका स्क्रीन है, जो आपकी जब हमारा कंप्यूटर बूट प्रोसेस पूरी कर लेता है तो सबसे पहले हमें कौन सी स्क्रीन दिखती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, हाँ।
रोहित, अजय, सबका सही है बच्चे। डेस्कटॉप। कोको ने सारे आंसर्स दे दिए। मैम कुछ ना कुछ तो होगा इसमें से। कोई ना कोई तो होगा मैम, मैं सारी ऑप्शंस लिख देता हूँ, एक ऑप्शन तो ठीक निकलेगी। हाँ अब डिलीट कर दिया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A popular window environment Windows 3 launched by Microsoft in, इसका बताओ। कहता है आपकी जो विंडो 3 है वो काफी पॉपुलर हुआ था, तो वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? पॉपुलर विंडो एनवायरनमेंट विंडोज 3, ठीक है। विंडोज 3 लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता है कि विंडोज किसने अभी हमने पीछे किया था कि विंडोज किसने लॉन्च की थी? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था विंडोज 3, तो वो कौन से ईयर में आया था? 1990 में आया था, ठीक है। 1990 में आपकी विंडोज 3 आई थी, 1990 में आई थी बच्चे विंडोज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोज बटन? कहते हैं क्लोज बटन आपको पता है बच्चे, सब बच्चों ने देख रखा होगा क्लोज बटन आपका टाइटल बार पे, टाइटल बार पे। हाँ 1990 1991 भी हो सकता है कहीं पे, 1991 हमारे पास इसमें ऑप्शन नहीं है ना बच्चे, ठीक है। तो हम 1990 के साथ जाएंगे। क्या कह रहा है? क्लोज बटन क्या होता है? सब बच्चों ने देख रखा होगा, आपके सबसे ऊपर टाइटल बार होती है बच्चे। टाइटल बार में बिल्कुल लास्ट में आपकी तीन ऑप्शंस होती है। एक माइनस का साइन बना होता है, ठीक है, उसको वो आपका होता है मिनिमाइज के लिए। एक होता है रेक्टेंगुलर सी बनी होती है, वो मैक्सिमाइज के लिए। और एक आपका होता है क्रॉस का साइन, ऐसे क्रॉस का साइन बना होता है, ऐसे बना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लोज बटन है। कहता है क्लोज बटन क्या होता है? बटन विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार के एंड में होता है, ठीक है, ये वाली ऑप्शन। क्लोज द विंडो विच ऑल्सो क्लोजेज द प्रोग्राम। कहता है क्या करता है आपका, अगर आप इस क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं तो क्या करता है, ये आपकी विंडो को क्लोज कर देता है और प्रोग्राम को भी क्लोज कर देता है। लाइक स्मॉल बटन, एक छोटे से बटन की तरह, या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। रवि का सही है, ऑल ऑफ दीज। हाँ बच्चे, वो 1991 ऑप्शन में नहीं था तो ऐसा है, कोको सही कह रहा है। बट वो पता है क्या है, 1990 1991 दोनों उसको लेके चलते हैं, कहीं पे आपको 1990 भी मिलेगा, कहीं पे 1991 भी। तभी मैंने बोला कि अगर 91 नहीं है तो हम 90 के साथ जाएंगे, अगर 91 होता तो हम 91 के साथ जाते हैं। कोको आप सही कह रहे हो बच्चे, बट कई जगह पे आपको इसका 90 मिलेगा, कहीं पे 91। तो अगर ऑप्शन में 91 होता तो हम 91 के साथ जाते, ठीक है। अब इसका बताओ, देखो क्या है बच्चे, ध्यान से पढ़ो। क्लोज बटन टाइटल बार में सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। बटन विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ टाइटल बार, सही है पहली ऑप्शन। दूसरा कहता है कि किस लिए यूज होता है, क्लोज द विंडो, और जिससे आपका जो प्रोग्राम है वो भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। छोटे से बटन की तरह है, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, हाँ अजय का ठीक है, रवि का भी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, सारी सारी ठीक है, ऑल ऑफ दीज। एट विच बटन इज हेल्प मेन्यू अवेलेबल? कहता है जो आपकी हेल्प मेन्यू है बच्चे वो कौन से बटन पे होती है? एड पे, स्टार्ट पे, टर्न ऑफ पे, रीस्टार्ट पे, या इसमें से किसी में भी नहीं। हेल्प बटन आपने देखा होगा बच्चे, जो आपकी हेल्प मेन्यू होती है, कभी ना कभी सबने देख रखी होगी हेल्प मेन्यू। हेल्प वाला हेल्प मेन्यू आपको कौन से बटन पे होता है? कौन से बटन पे क्लिक करके आपकी हेल्प मेन्यू खुलती है? बताओ फटाफट, कौन से बटन पे क्लिक करके आपकी हेल्प मेन्यू खुलती है? एड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रीस्टार्ट, या नन ऑफ दीज? स्टार्ट पे, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करके आपकी हेल्प मेन्यू खुलती है। आपको कोई हेल्प लेनी हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो। हाँ रोहित का करेक्ट है, कोई भी आपको हेल्प लेनी हो बच्चे तो आप वो ले सकते हो। वहाँ पे एक सर्च भी होता है, तो वहाँ पे सर्च में टाइप करके आपने कुछ सर्च करना है तो वो आप वो भी कर सकते हो। हाँ बी करेक्ट है, रोहित एंड रवि बोथ आर करेक्ट। Various applications and documents are represented on the Windows desktop by, कहता है विंडोज डेस्कटॉप है, ठीक है। विंडोज के डेस्कटॉप पे कहता है एप्लीकेशंस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो किस फॉर्म में, वो जो चीज है जो को रिप्रेजेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं? सिंबल्स,
लेबल्स, ग्राफ्स, आइकन्स, नन ऑफ दिस। जो आपके डेस्कटॉप पे बच्चे जो रेक्टेंगुलर पड़े हैं आपके आइटम्स, उनको आप क्या नाम देते हैं? हाँ, स्टार्ट करेक्ट है, रवि का, रोहित का, गोलू का, सबका करेक्ट है बच्चे। इसका बताओ, वेरियस एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाय, विंडोज के डेस्कटॉप पे जो आपके होते हैं बच्चे, छोटे छोटे से रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से बने होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? आइकन्स। हाँ, ठीक है। कुछ आइकन्स ऐसे हैं जो परमानेंट आपके पड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई आइकन न्यू आपने क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, आइकन्स करेक्ट, सबका सही है। विंडोज के साथ सब फेमिलियर है बच्चे, सबने कभी ना कभी विंडोज पे काम किया हुआ है, तो ये सबको आने चाहिए। इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे तो आज वाले बच्चों को ना, विंडोज तो सबने यूज कर रखी है। नेक्स्ट कहता है टू इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ माउस कर्सर। देखो बच्चे, आपका जो माउस का कर्सर है, ठीक है, कर्सर है जो आपकी ये जो एरो दिखता रहता है छोटा सा, उसकी स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए कौन सी ऑप्शन चाहिए होती है? क्या किसी बच्चे ने कभी ऐसा कर रखा है कि आपने ये जो आपका, आपको ये बात पता है, जो आपका माउस है, जो आपका ये जो माउस का पॉइंटर है, ये एरो है, आप इसको किसी और सिंबल में भी चेंज कर सकते हैं। ये कुछ नहीं होता कि ये एरो ही रहेगा, इसको आप किसी और सिंबल में भी चेंज कर सकते हैं। और जो माउस का पॉइंटर है बच्चे, इसकी स्पीड को भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सेटिंग में जाके, कंट्रोल में, कंट्रोल पैनल में, ड्राइव में, या ऑल ऑफ दीज? बताओ। कंट्रोल पैनल, वेरी गुड। कंट्रोल पैनल में जाके बच्चे आप, नहीं ऑल ऑफ दीज नहीं है रोहित, ऑल ऑफ दीज नहीं बच्चे, कंट्रोल तो कुछ चीज नहीं है। कंट्रोल पैनल, स्टार्ट में जाते हैं आप, स्टार्ट में सी आएगा इसका, स्टार्ट में कंट्रोल पैनल नाम से होता है। कंट्रोल पैनल में जाके आप अपने सिस्टम की जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, को यहाँ से नॉलेज मिलेगी बच्चे आपको। देखो, अगर आपने कंट्रोल पैनल में क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर्स की सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई हार्डवेयर कनेक्ट करना है तो भी आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, ठीक है। अगर आपको नेटवर्क सेटिंग्स करनी है तो भी आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। अगर आपको, हाँ दीपक करेक्ट है बच्चे, कंट्रोल पैनल। अगर आपको क्या करना है, जैसे माउस का मैं बता रही हूँ, माउस का पॉइंटर बाय डिफॉल्ट आपका ये एरो दिखेगा आपको अधिकतर। अगर आपको उसको कोई और सिंबल लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। माउस पॉइंटर की स्पीड को घटाना है बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाके आपकी काफ़ी सेटिंग्स होती हैं। तो प्रोसीजर कैसे चलता है बच्चे, स्टार्ट में जाएंगे कंट्रोल पैनल में, ठीक है। कंट्रोल पैनल में फिर आपको आगे मिलेगी हार्डवेयर एंड साउंड की ऑप्शन। पूरा प्रोसीजर देखो कैसे होता है बच्चे, माउस की स्पीड को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्या करना है, आपने स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट में कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर एंड साउंड में, वहाँ पे आपको हार्डवेयर साउंड में जाके फिर आगे आपको ऑप्शन मिलेगी डिवाइस एंड प्रिंटर्स की। करके देखना बच्चे जिनके पास भी पर्सनल है सिस्टम, डिवाइस एंड प्रिंटर्स की, ठीक है। फिर डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाके आगे आपका आएगा माउस। जब आप डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाएंगे तो आपके पास आएगा माउस। फिर वहाँ माउस से आपने जाना है माउस की प्रॉपर्टीज में। पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ बच्चे कैसे होता है ये काम। पहले आपने स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट में कंट्रोल पैनल आएगा, सबको पता है। कंट्रोल पैनल में जाके आपको हार्डवेयर एंड साउंड में जाना है। फिर वहां से आपने जाना है डिवाइस एंड प्रिंटर्स में, माउस इज अ डिवाइस, ठीक है। फिर आपको वहां से डिवाइस एंड प्रिंटर्स में आपको माउस मिलेगा। फिर आपने जाना है माउस की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। जब आप माउस की प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको पॉइंटर से रिलेटेड एक टैब मिलेगी, पॉइंटर ऑप्शंस टैब होती है वो। आपको एक टैब मिलेगी ऊपर, ठीक है। उस टैब का नाम आपको लिखेगा पॉइंटर ऑप्शंस। अब उस मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ पॉइंटर से रिलेटेड काम इसमें होगा मेरा। पॉइंटर ऑप्शंस टैब में आपने जाना है। फिर उसके बाद एक मोशन बॉक्स आएगा आपका, एक बॉक्स आएगा उसके ऊपर लिखा होगा मोशन, ठीक है। मोशन बॉक्स होता है। मोशन बॉक्स में आपको ना एक वो मिलेगा, मतलब एक स्केल बना होगा, उसके एक तरफ लिखा होगा स्लो और एक तरफ लिखा होगा फास्ट, ठीक है। बीच में ऐसे स्केल सा होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग करना है, जैसे आप करते हो ना आवाज़ को घटाने बढ़ाने के लिए। अगर आवाज़ बढ़ानी है तो ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, नहीं तो नीचे की तरफ। तो ऐसे ही करना है। यहाँ जो मोशन बॉक्स होगा बच्चे आपको, तो यहाँ पे एक ये स्लाइडर सा दे रखा है, इस स्लाइडर को आपने ड्रैग करना है।
जिस तरफ आप ड्रैग करोगे उस हिसाब से आपकी स्पीड हो जाएगी। अगर आपने स्पीड बढ़ानी है तो आप फास्ट की तरफ ड्रैग करोगे, अगर आपको स्पीड कम करनी है तो आप स्लो की तरफ ड्रैग करोगे। इसको कहते हैं कि ये आपका क्या है, स्लाइडर है, स्लाइड करना है आपको, ठीक है। ये स्लाइडर होगा, स्लाइडर पे एक तरफ स्लो लिखा होगा, एक तरफ फास्ट लिखा होगा बच्चे। स्पीड कम करनी है तो स्लो की तरफ जाएंगे, स्पीड ज्यादा करनी है तो फास्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। हाँ बच्चे अभी तो चल ही रही है, ठीक है। अभी तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हम 11th चैप्टर पे है। तो ये पूरा प्रोसीजर बच्चे ऐसे होता है, याद रखना। अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको माउस से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, ठीक है, माउस की स्पीड घटानी बढ़ानी है, माउस का सिंबल, कर्सर का सिंबल चेंज करना है, तो आपको माउस की प्रॉपर्टीज में जाके मिलेंगी बच्चे वो ऑप्शंस, ठीक है। पूरा मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर एंड साउंड, देन डिवाइस एंड प्रिंटर्स, फिर माउस में, फिर माउस की प्रॉपर्टीज में। उसमें आपको मिलेगी पॉइंटर ऑप्शन, एक टैब मिलेगी पॉइंटर ऑप्शन, उसमें आपको एक बॉक्स मिलेगा मोशन, एक डायलॉग बॉक्स से खुल के आएगा मोशन का। उस मोशन के अंदर एक स्लाइडर होगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पीड गो विद फास्ट, इफ यू वांट टू डिक्रीज द स्पीड गो विद स्लो, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, अगर आपको माउस कर्सर की स्पीड घटानी है बढ़ानी है देन यू विल गो विद कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल ऑप्शन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स इन, कहता है आपकी कोई पर्सनल फाइल्स है, फोल्डर है कुछ आपका, तो आप कौन से में रखेंगे, माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट्स, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट, या नन ऑफ दिस। इसका बताओ बच्चे, आप कौन सी ऑप्शन इसमें से यूज करेंगे अगर आपको कोई अपना पर्सनल डाटा रखना है, कोई पर्सनल फाइल है, कोई फोल्डर है, तो वो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, तो वो आप किस में रखेंगे, माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट्स, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट, या इसमें से कोई भी नहीं। इसमें से कौन सा फीचर है बच्चे ऐसा जो आपके कंप्यूटर में होता है, बताओ फटाफट। माई डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट, माई डॉक्यूमेंट्स होता कहाँ पे है, माई डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे मिलता है आपको, ये जो माई डॉक्यूमेंट्स है बच्चे, ये वाली ऑप्शन कहाँ पे होती है, माई डॉक्यूमेंट्स करेक्ट, गोलू का भी करेक्ट है, कोको का भी करेक्ट है। ये जो माई डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन है बच्चे, ये आपको कहाँ पे मिलती है, कंप्यूटर पे काम किया हो तो। हाँ आंसर करेक्ट है, दीपक का भी करेक्ट है, माई डॉक्यूमेंट होता कहाँ है बच्चे ये माई डॉक्यूमेंट, कभी किसी ने यूज किया है। माई डॉक्यूमेंट आपका स्टार्ट में जाके मिलेगा बच्चे आपको, जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो जो स्टार्ट के बाद एक आपका ऑप्शंस खुलती है, तो उन ऑप्शंस में आपका माई डॉक्यूमेंट होगा। फोल्डर में जाके नहीं कोको, फोल्डर तो आप खुद क्रिएट करते हैं ना, फोल्डर को रखने के लिए माई डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है, आप उल्टा बोल रहे हैं। फोल्डर को रखने के लिए ही माई डॉक्यूमेंट है, आप अपना जो पर्सनल आपका कोई फोल्डर है या पर्सनल आपकी कोई फाइल है वो आप माई डॉक्यूमेंट में जाके स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसको। Dash and dash keys are used with the combination of other key for shortcut and other special functions, कहता है शॉर्टकट्स के लिए, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल फंक्शंस के लिए। इन दोनों यहाँ पे कौन सी वो दो कीज हैं जो आप दूसरी कीज के साथ यूज करते हैं, ठीक है, किस लिए, शॉर्टकट के लिए या फिर अदर स्पेशल फंक्शंस के लिए। कंट्रोल और ऑल्ट, फंक्शन और टॉगल, डिलीट, इंसर्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक, या नन ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी हम पहला ऐसा ही कोई क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारा, आई थिंक सेकंड चैप्टर में आया था। बताओ बच्चे कौन सी कीज है जो क्या होती है, अकेले कुछ नहीं करती, दूसरी कीज के साथ यूज होती है, किस लिए यूज होती है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन, कोई स्पेशल फंक्शन के लिए, ठीक है, किसी कोई शॉर्टकट के लिए। कंट्रोल एंड ऑल्ट, करेक्ट कोको। कंट्रोल ऑल्ट और इनके साथ एक और कौन सी की होती है, शिफ्ट, ठीक है, ये बताया हुआ है पहले वाली क्लासेस में। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट ये कीज क्या है बच्चे, अकेला कुछ काम नहीं करती, ये दूसरी कीज के साथ कंबाइन होके काम करती है, और जो दूसरी की है उनके फंक्शन को ये मॉडिफाई कर देती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को हम और किस नाम से बताते हैं बच्चे, इनका क्या नाम है, इनको कौन सी कीज कहते हैं,
कोको बताओ बच्चे, किसको पता है? कोको, गोलू, दीपक। ये जो कीज है कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, ये क्या करती है बच्चे? दूसरी कीज के काम को मॉडिफाई करती है, तो इन कीज को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज। ये मेरी क्या है? मॉडिफायर कीज है। क्यों है ये मॉडिफायर कीज? बिकॉज जिनके साथ भी ये कॉम्बिनेशन में यूज हो गई उस की के फंक्शन को ये क्या करती है? मॉडिफाई कर देती है। ठीक है, वो की अपना काम तो करती ही है, और उसके अलावा जो आपने क्या कहते हैं, जिस भी की को इनके साथ प्रेस किया है तो उसका अपना फंक्शन तो करेगी करेगी, उसके अलावा जो वो कंट्रोल, जैसे कंट्रोल के साथ हमने कोई भी प्रेस किया, कोई और अल्फाबेट, कोई और लेटर हमने प्रेस किया, तो वो कंट्रोल के साथ जो उसका पर्पस है वो वाला पूरा करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पी सिंपल है तो पी है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड कर देता है आपके टेक्स्ट को। तो ऐसे सारे कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ कोई भी आप प्रेस करोगे तो अक्षर आपका कैप्स में आएगा। ये बात पता है ना कि वैसे तो आपका कैप्स लॉक है। ठीक है, अगर आपको लगातार आपने बड़े अक्षर टाइप करने हैं तो हम कैप्स लॉक का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ लाइन का पहला अक्षर, जैसे हम करते हैं लाइन का पहला अक्षर बड़ा लिखना होता है, तो हम कैप्स लॉक का यूज ना करके शिफ्ट के साथ उस की को प्रेस कर देंगे। शिफ्ट के साथ मैंने ए प्रेस करा तो मैं ए जो है मेरा वो बड़ा टाइप होगा, कैपिटल टाइप होगा। ठीक है, तो इस तरह ये सारा ऑल्ट के साथ, जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑल्ट के साथ F4 को प्रेस करा तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट बच्चे हर फोन के हिसाब से होता है। वॉल्यूम बटन के साथ दूसरा एक आपका बटन दबेगा, वो पावर वाला। अधिकतर तो यही शॉर्टकट होता है स्क्रीनशॉट का, कि आपका जो वॉल्यूम बटन है उसके साथ आप पावर, जो आपका बटन है पावर बटन है, वो दोनों प्रेस करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन टू मैन्युफैक्चर अ माइक्रोचिप, माइक्रोचिप चिप बनाने की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाने की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइक्रो इंजीनियरिंग, माइक्रो इंजीनियरिंग के लिए। या ऑर्गेनाइजेशन टू मैन्युफैक्चर हार्डवेयर, या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हार्डवेयर बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट सबको पता है बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट इज एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है एक। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? बताओ फटाफट। यस, सॉफ्टवेयर। गोलू कोको सही है बच्चे। ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सॉफ्टवेयर बनाती है। हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल इसका एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, वो किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, विंडोज है आपकी, विंडोज कौन बना रहा है? माइक्रोसॉफ्ट बना रही है। तो हाँ, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, बी आंसर है। ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, जितनी भी फाइल्स आपने डिलीट कर रखी है वो कहाँ जाएंगी? माइक्रोचिप का अधिकतर बच्चे आईबीएम के साथ आता है, तो उसके लिए ज्यादा आईबीएम का आता है। ऑल द डिलीटेड फाइल्स, सारी डिलीटेड फाइल्स कहाँ जाती हैं? अभी बताया मैंने पीछे, बताओ इसका। रिसाइकिल बिन। ठीक है, जो भी आपका, हाँ ये सबको पता है, रिसाइकिल बिन में आपका क्या जाता है? जो भी आपका डिलीटेड डेटा है वो आपका रिसाइकिल बिन में जाता है। कंप्यूटर में कैसे लेते हैं बच्चे? कंप्यूटर में तो ना एक आपका प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन आती है। अगर आपने देखा हो एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का। हाँ,
कोको क्या कह रहा है, कंप्यूटर में कैसे होता है मैम, क्या होता है बच्चे? अच्छा स्क्रीनशॉट, मैम स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? हाँ कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट आपको कंट्रोल प्लस एक, अगर आपने देखा हो एक बटन होता है बच्चे प्रिंट स्क्रीन नाम से, तो उससे होता है स्क्रीनशॉट। कभी आपने जो आपका कीबोर्ड है बच्चे, कीबोर्ड पे कभी आपने ये वाला बटन देखा है, PRTSCN? ये एक बटन होता है, एक बटन होता है उस पर ये लिखा होता है PRTSCN। कोको ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम कंप्यूटर में, ये तो देखो बच्चे मोबाइल में स्क्रीनशॉट की बात आ गई कि मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, कि जो वॉल्यूम बटन है और उसके साथ पावर का बटन प्रेस कर दो तो आपका स्क्रीनशॉट होता है। ही इज आस्किंग कि मैम कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? तो कंप्यूटर में कोको ऐसे लेते हैं बच्चे स्क्रीनशॉट, आपके पास एक ऑप्शन आता है PRTSCN, वो आप कंट्रोल के साथ, एक बटन होता है की है एक, तो कंट्रोल के साथ ये दबाओगे तो ऑप्शन दे रखी होंगी ना उसमें ऐसी। हाँ तो उसके पेपर में आया हुआ था, तो उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन, एक ऑप्शन ये भी होगी, तो आपने इस ऑप्शन के साथ जाना है, कंट्रोल प्लस PRT स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर हो गया कोको को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अच्छा ये तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कि सारी डिलीटेड फाइल्स कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में। ये इजी क्वेश्चन है, कोको का, दीपक का, सबका करेक्ट है, गोलू का रिसाइकिल बिन में जाती है, पता है मैम हमें कि सारा डिलीटेड डाटा रिसाइकिल बिन में जाता है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? CUI, MUI, LUI या GUI? ये भी पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार पहले आ चुका है। इंटरफेस बताए थे मैंने आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन, तो ये किस टाइप का इंटरफेस है, कैसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है विंडोज बच्चे? विंडोज पे काम कर रखा है, सबने काम कर रखा होगा विंडोज पे, तो जो आपकी विंडोज है बच्चे वो आपको कैसा एनवायरनमेंट दे रही है, कैसा इंटरफेस प्रोवाइड करवा रही है? आपके पास बटन्स है, आइकन्स है, तो आपका सारा कहाँ को करेक्ट GUI, तो आपका जो सारा काम है वो क्या है, ग्राफिकल है, ग्राफिक्स है ना आपके हर चीज के लिए, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्यों? क्योंकि ये जो इसमें आपके पास ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराता है विंडोज, हाँ करेक्ट है कोको का, ठीक है। तो क्यों है इसका? क्योंकि इसमें आपके पास बटन्स हैं, आइकन्स है बच्चे, आप उन पे क्लिक करके जो भी आपने कंप्यूटर से कमांड करवानी है वो करवा लेते हो, आपको कुछ कमांड देनी नहीं पड़ती, आपको कोई कमांड टाइप नहीं करनी पड़ती कि हाँ जी अगर मुझे कंप्यूटर में कुछ कॉपी करना है या किसी चीज को पेस्ट करना है, कुछ भी कोई भी आपका काम है उसके लिए आपको टाइप नहीं करना पड़ता कमांड। आप क्या करते हो, ये जो आइकन्स है, बटन्स है, इनका यूज करके आपका सारा काम हो जाता है, आप कंप्यूटर में को कमांड दे सकते हो, तो इसलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जो डोस था बच्चे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका कमांड लाइन है, बिकॉज आपको कुछ भी करना है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, डोज में, तो आपको कमांड लिखनी है, आपको लिखना पड़ेगा कि कॉपी फाइल, हर एक चीज के लिए, हर फंक्शन के लिए एक कमांड है। कमांड इसमें भी है बट वो कमांड आपकी फुलफिल किससे हो रही है, ग्राफिक्स से, और जो उसमें कमांड पूरी कैसे होगी, आपको पूरी कमांड देनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू रीनेम, तो आपको लिखना पड़ेगा रीनेम फाइल, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फाइल का नाम है, रीनेम करना है, देखो अब इसमें रीनेम हम सीधा कर देते हैं, मैंने क्या किया, आइकन है, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करा, रीनेम की ऑप्शन आएगी, रीनेम कर दिया, ठीक है। उसमें कैसे है, अगर आपको किसी भी फाइल को या कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा रीनेम, आपको कमांड देनी पड़ेगी रीनेम नाम से, किसमें, डोज में। तो डोज क्या आपका कमांड लाइन इंटरफेस है, ये आपका क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। करेक्ट है बच्चों सबका, कोको का, गोलू का करेक्ट आंसर बच्चे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है, डैश अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। कहता है जो आपके स्क्रीन पे आ रही है कमांड्स है जो आपकी, वो क्या है, GUIs, आइकन्स, मेन्यू, विंडोज या नन ऑफ दिस? इसका बताओ बच्चे। कमांड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, वो आपकी क्या है? इसका आंसर दिया है मोनू ने, पीछे वाले का दिया ना ये डी, हाँ तो उसका डी था। इसका बताओ। विंडोज तो बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम है,
विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ना, अभी बताया मैंने आपको, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नहीं, इसका डी नहीं आएगा, मेन्यू है आपकी, मेन्यू बार होता है। अगर आपने आपने देखा हो, ऊपर सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, स्क्रीन के टॉप पे होता है टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे होता है आपका मेन्यू बार, ठीक है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में है, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बच्चे, तो जो ऊपर कमांड्स आएंगी, जो आपकी मेन्यू बार में जो आएंगे, वो उन पे क्लिक करके आप उस सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। सी मेन्यू, हाँ सी है गोलू, ठीक है। तो उन पे क्लिक करके, उन कमांड्स पे क्लिक करके आप उस सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो, तो वो आपकी मेन्यू है। मेन्यू, ऊपर मेन्यू बार आता है ना, कि कभी आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में काम किया हो बच्चे, तो ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर आपका मेन्यू बार। A dash uses pictures and menus displayed on the screen to send commands to the computer system। क्या कहता है कि वो क्या है जो क्या करता है, पिक्चर्स, पिक्चर्स को इसने बता दिया, आइकन्स को, और मेन्यूज को यूज करता है किस लिए, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड्स भेजने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड्स भेजने के लिए यूज करता है। क्या है वो, हाँ ये पीछे का सही है बच्चे, सी इसका बताओ क्या कहता है। अ डैश यूजेस पिक्चर्स एंड मेन्यूज, कहता है कौन सी चीज़ है जिसपे आप, जहाँ पे आपको आइकन्स भी मिलेंगे, मेन्यूज भी मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर, उन आइकन से, उन मेन्यू से आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को कमांड भेज सकते हैं। आपकी जो भी कमांड्स है वो कहाँ से फुलफिल होंगी, आपकी मेन्यूज से, आपके आइकन से। तो वो क्या है, GUI, सिस्टम यूटिलिटी, API, या नन ऑफ दीज को करेक्ट, GUI आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, नहीं कमांड बेस्ड नहीं है, को हाँ GUI है बच्चे, कमांड बेस्ड नहीं, नहीं कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस में पिक्चर कहाँ से आ गई है, आइकन्स आपके कमांड बेस्ड में नहीं होते हैं, GUI है इसका, हाँ ए नहीं है, बी में है, बी है, ऑप्शन है GUI, ठीक है, बी है बच्चे इसका। कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस, कमांड बेस्ड तो आपका डोज है, कमांड बेस्ड तो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास आइकन्स नहीं है, आपके पास आइकन्स नहीं है कि आपने आइकन पे क्लिक किया तो आप वहां पहुंच गए, नहीं कमांड बेस्ड नहीं बच्चे, इसका GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये। कमांड बेस्ड कैसे हुआ, कमांड बेस्ड में तो आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी, आपको पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी, आपके पास आइकन नहीं है कि आप किसी आइकन पे क्लिक करके पहुंच गए, कि आपने किसी आइकन पे क्लिक किया और आपकी आपने कंप्यूटर को अपनी कमांड भेज दी, नहीं, वो तो सिर्फ GUI में है। कमांड बेस में तो बच्चे नाम ही है ना, तो आपको कोई ना कोई लिखनी पड़ेगी वहां पे, वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, GUI है इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी मैं आपको इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ बच्चे, जो विंडोज है वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और ये जो आइकन्स है, मेन्यूज है, ये आपको विंडोज में मिलते हैं, ठीक है। वो आपको, हाँ चलो कोई बात नहीं, गलती से लिखा गया, कोई बात नहीं बच्चे, GUI है ना इसका। कमांड बेस में तो मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी आपको काम करना है तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी, आपको टाइप करना पड़ेगा कि हाँ जी मैं ये वाला काम करवाना चाहता हूँ, तो वो आपको टाइप करना पड़ेगा। डिलीट द फाइल तो डिलीट, रीनेम करना है तो रीनेम, कॉपी करना है तो COPY कॉपी लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि सीधा आपने आइकन्स का यूज करके कॉपी वगैरह कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसमें तो आप मेन्यूज का यूज करके कर सकते हैं ना। तो ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो जो कमांड बेस है उसका एग्जांपल डोज है बच्चे, मैडम ये बात ऑलरेडी 3-4 बार बता चुकी है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आइकन्स का और मेन्यूज का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनका यूज करके कंप्यूटर को कमांड भेज सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। देखो आपने एक मेन्यू पे क्लिक करा, जब आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हो बच्चे, उसके साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, कभी देखा होगा आप लोगों ने, जब भी आप किसी मेन्यू पे क्लिक करते हो तो उस पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है साइड में। तो उस ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्या कहते हैं, फ्लाई आउट, कास्केडिंग, पॉप अप, या पुल डाउन। जो आपके जैसे आपके पास देखो बच्चे फाइल मेन्यू है, ठीक है, आपके पास मेन्यू बार है, यहाँ पे फाइल है, एडिट है, व्यू है, कितने कोई भी आपके पास
सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपके पास मेन्यूज होंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास मेन्यू है, आपने किसी फाइल पे क्लिक करा है फॉर एग्जांपल, तो फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं बच्चे, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें फाइल से रिलेटेड ऑप्शन होंगी, ओपन, न्यू, ओपन, सेव, ठीक है, ऐसे होती है ना, नीचे और ऑप्शन आ जाती है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, और इस तरफ उनके क्या होते हैं, शॉर्टकट लिखे होते हैं, यहाँ पे उनके शॉर्टकट लिखे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पुल डाउन मेन्यू। गोलू का ठीक है, पुल डाउन, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, पुल डाउन, या फिर आप उनको कहते हैं ड्रॉप डाउन या फिर पुल डाउन मेन्यू। कभी भी आपने किसी भी मेन्यू पे क्लिक करा हो बच्चे, तो उस मेन्यू से में क्या है, अब जैसे फाइल है, फाइल मेन्यू के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हैं फाइल मेन्यू के हेल्प से, वो सारा का सारा आपका खुल जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये फाइल पे क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, और भी काफी सारी ऑप्शंस आएंगी, और इस तरफ उनके शॉर्टकट्स लिखे होंगे, पूरी की पूरी ऐसे आती है। काफी सारी ऑप्शंस हर मेन्यू के अंदर होती हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे उनके शॉर्टकट होंगे, जैसे ओपन आप कौन सी शॉर्टकट की से कर सकते हैं, न्यू के लिए और कौन सी शॉर्टकट की है, तो वो आपका सारा का सारा ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएगा। और हाँ, दोनों एक ही दिया, ठीक है, गोलू का, हाँ, डी या पुल डाउन, दोनों एक ही दिया बच्चे उसने, पुल डाउन मेन्यू, या फिर उसको आप कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। आज के 25 क्वेश्चंस यहीं पे फिनिश होते हैं बच्चे, आज की क्लास यही ओवर होती है, कल इसी चैप्टर से कंटिन्यू और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बाय फॉर टुडे बच्चों।